नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आप में से सभी का, लगभग सभी का ये मैसेज आ रहा था कि दीदी आपने राजस्थान जीके की तो ऑब्जेक्टिव बुक बता दी, लेकिन अभी एसएसटी सेकंड ग्रेड के लिए भी ऑब्जेक्टिव बुक बताइए कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्या करें, कौन सी बुक लें। तो और आप लोग ऑप्शन भी दे रहे थे कि 4-5 की इनमें से लें, कौन सी लें। तो उसके लिए मैंने जो बुक्स पढ़ी थी ऑब्जेक्टिव जो मेरे पास थी, मैं उसका आपको बता रही हूँ कि ये मेरे पास थी। और अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई भी हो, क्योंकि जैसे जैसे आप जैसे उस उन बातों को 2-2.5 साल हो गए, तो आपके पास अगर कोई नई बुक है, नए पब्लिकेशन की है और कोई नई आई हुई है, तो आप वो ही रखिए। क्योंकि देखिए, अगर ये मेरे पास मान लो दक्ष की है और इसमें 9 पेपर सॉल्व पेपर हैं जो अब तक आए हुए हैं, और मान लो किसी आपके पास किसी और की है, तो वो चेंज तो करेंगे नहीं पेपर को। तो अब आप ये वाला मैसेज बार बार मत करना कि दीदी हमारे पास ये है तो हम ये लाएं या फिर दक्ष की लाएं। बिल्कुल नहीं लानी है, पैसे फालतू वेस्ट नहीं करने हैं। जो आपके पास है आप उसी को पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहली तो मेरे पास ये दक्ष की थी, जिसमें जितने भी आज तक जितने भी पेपर आए हुए थे, जब हमारे एग्जाम हुआ था तब तक, तो वो सारे सॉल्व्ड पेपर थे। और ये बुक बेस्ट है। ये बुक अगर आपके टेबल पे नहीं है तो तैयारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप दिशा विहीन पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप जो पढ़े हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मैटर है एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा, फिर आपने इसमें से क्वेश्चन आंसर किए और फिर आपको लग रहा है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो फिर ऐसा नहीं है। इसको एक बार अच्छी तरह इनको जैसे आप अपना मैटर पढ़ते हैं फिर आप इसमें से पेपर कीजिए। सारे पुराने पेपर हैं। अब जो आप नई लेके आएंगे उसमें 2-3 पेपर, 2 संस्कृत शिक्षा विभाग के, और वो एक और जुड़ जाएगा 22 वाला। तो ये 2-3 पेपर और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो ये 11-12 पेपर आपके पास हो जाएंगे। तो बहुत है प्रैक्टिस के लिए। और 1-2 वैसे भी ले लेना आप। ये तो सॉल्व पेपर हैं सारे। दक्ष की मुझे इसलिए अच्छी लगती है सबसे कि ये बुक, क्योंकि इसमें सारा एक बार क्वेश्चन देने के बाद विस्तार सबको डिस्क्राइब करके दे रखा है, हर ऑप्शन को। और जैसे एक ऑप्शन आ रहा है तो बाकी 3 क्यों नहीं आ रहे उसको भी डिस्क्राइब करके दे रखा है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है। आपके पास अगर और कोई है, जैसे नाथ पब्लिकेशन की शायद आ रही होगी, किसी ने मुझे पूछा था ऑप्शन देखी कि दीदी नाथ के लिए, कलाम के लिए, दिशा के लिए। तो मुझे तो भाई पता ही नहीं है कि इन लोगों की इनकी भी आती है, नाथ की, दिशा की, कलाम की। और अगर आती है तो कलाम और नाथ और दिशा तीनों ऐसे पब्लिकेशन है कि आप इन पे विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों में ही गलतियां नहीं होती, अच्छे पब्लिकेशन है। मैंने दक्ष की पढ़ी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में, तो इसलिए मैं आपको दक्ष की बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, इकोनॉमिक्स के आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे एक वीडियो बनाएंगे। ये देखिए, इसमें सारा बहुत अच्छे से दे रखा है। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आप लोग बोल रहे हैं, उसके लिए आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है पूरा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पॉलिटिकल साइंस की। अभी मैं एक एक सब्जेक्ट पे बनाऊंगी एसएसटी के लिए। आज ही सोशलॉजी पे और पब्लिक एड पे भी बनाएंगे। ये देखिए, ये वाली किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये जब तक नहीं होगी तब तक आप कैसे पता चलेगा कि आपको कि क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्या आएगा, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये वाली इसमें पुराने पेपर हैं, ये सॉल्व्ड पेपर हैं। मात्र ये 9 पेपर हैं। अब जो आप लाएंगे वो नई लाएंगे, उसमें 2-3 पेपर और जुड़ जाएंगे, तो 11-12 पेपर आपके पास हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो होनी ही चाहिए। एक तो मेरे पास ये थी, सॉल्व्ड पेपर है इसमें सारे। एक देखिए मेरे पास ये थे, ये प्रैक्टिस सेट थे। 15 प्रैक्टिस सेट हैं, दक्ष के ही हैं ये, ठीक है ना। और मेरे को बहुत अच्छी लगी पर्सनली, ये मेरे फेवरेट है। दक्ष वाले मेरे पास अधिकतर मेरे पास यही होती है। इसमें सारा सिलेबस भी दे रखा है। इसमें आगे तो देखिए पेपर दे रखे हैं, और बाकी इसमें ये सारे मॉडल पेपर, एक पेपर दे रखा है आगे। मैं तो इसमें से ऐसे करती थी कि जैसे ऐसे रख लेती थी। जैसे इसमें देखो मेरे 110 क्वेश्चन सही हुए थे। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है। ये मैंने 16 नवंबर को दिया था। मैं ऐसे करती थी, मान लो ये है हमारे पास, कुछ भी है, स्केल ले लेना, तो ऐसे रख लो पहले, और फिर आप इसको करो। और फिर मैं ऐसे करती थी, पहले मैं एक कॉपी में लिख लेती थी, दूसरे में भी ऐसे लिख लेती थी, फिर बिना देखे इसको इधर कर लेती थी, और फिर ऐसे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर मार्केट में कोई ऐसी प्रैक्टिस सेट आ रहा हो कि जिसमें आप आंसर पीछे की तरफ हो, तो वो द बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया है। ये तो मुझे इसलिए अच्छी लगती थी कि इसमें जैसे आंसर को नीचे साथ के साथ दे रखा है, तो इसमें क्या डिस्क्राइब करके दे रखा है, इसलिए थोड़ी सी ठीक लगती थी कि हर आंसर के बारे में अगर हमारा गलत होता है तो हमको पता चल जाता है कि क्यों गलत हुआ, ठीक है ना। बहुत अच्छी किताब है।
एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जहाँ एग्ज़ाम पूछता है एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन दे रखे हैं लगभग उसी के आसपास। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि जैसे मेरे इसमें जितने बैठ रहे थे लगभग मेरे एग्ज़ाम में भी उतने ही बैठे थे, 110 100 ऐसे ही बैठे, इसमें ऐसे ही बैठते थे मेरे 110 120, और एग्ज़ाम में भी मेरा लगभग यही रेशो रहा था 109। मैंने टोटल करे हैं इसके सारे के सारे पेपर। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी ये बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, मैंने पढ़ी है, मुझे पता है बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया सॉल्व पेपर हैं। आप इनको लेके आइए। अगर आपके पास और कोई है ना तो फिर इसको पैसे वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई और है तो वो रहने दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास एक ये थी, ये दोनों हो गई। इसमें सारे सॉल्व पेपर हैं और ये सारे प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट आएंगे इसमें। ये तो दक्ष के हैं दोनों ही, ठीक है। एक मेरे पास ये थी सिखवाल की, इसमें 5 तो सॉल्व पेपर, उससे तो कोई मतलब ही नहीं, वो हमारे पास पहले से भी थी। और 10 मॉडल पेपर है, ये भी थी। हालांकि मैंने पढ़ी है इसको, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी। मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ कि मैंने इसको पढ़ा है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। देखो पढ़ा हुआ तो है इसको। मैं आपको बता दूँ, दक्ष वाले को तो मैंने ऐसे किया था जैसे मैं एग्ज़ाम में पेपर दे रही हूँ, लेकिन इसको मैंने ऐसे किया था जैसे मैं याद कर रही हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद नहीं करते हम, कोई भी हो, जैसे बौद्ध दर्शन में हीनयान संप्रदाय के उपसंप्रदाय हैं तो उपरोक्त सभी वैभाषिक और सौत्रांतिक उपरोक्त दोनों, तो ऐसे मैंने इसको याद किया था। ऑब्जेक्टिव को हम याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे ऊपर है हम कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। और जैसे मान लो कोई प्रश्न है कि जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही अलग है, ये तो हमने देखा ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं उसको एक बार मेरे नोट्स में भी ऐड ऑन कर लेती थी। मुझे अच्छा लगता था जो, ऐसा नहीं है। जब जहाँ जैसे देखो इम्पोर्ट कितना अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी तमिलनाडु में है, दो बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे जो कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगते थे उनको तो मैं निशान लगा लेती थी ऐसे, और कोई मेरे नोट्स में नहीं होते थे उनको मैं तुरंत नोट्स में ऐड कर लेती थी, ठीक है। तो मेरे पास एक ये थी। आपके पास अगर और कोई सी, अब देखिए ये मेरे पास बहुत मैसेज आए थे कि पनोरमा की लेके आएँ क्या दीदी, नहीं लेके आएँ, क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपको बता दूँ, पनोरमा की मैंने ली थी, ये थोड़ा बहुत मैंने इसको पढ़ा भी है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी ये नहीं लगी। तो मैं आपको इसके लिए आप ला सकते हो। वैसे पढ़ी है मैंने इसको थोड़ी बहुत, पॉलिटिकली शायद पॉलिटी पढ़ी है मैंने इसमें से, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। कोरी कट रखी हुई है, और एक बार हमारे दिमाग में जो बैठ जाता है ना कि ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर वो अच्छी लगती ही नहीं है। तो मुझे, मेरे पास थी लेकिन मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। अब ये देखिए रीट के टाइम पे मेरे पास कलाम की ये 3 थे, सामाजिक भूगोल का, हिस्ट्री का और पॉलिटी का। मैंने इन तीनों को किए थे। अगर आपको मुझे देखो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मार्केट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, नई किताबें अगर कलाम की ऐसी कोई आपको सेकंड ग्रेड के लिए मिलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर लेके आनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे रीट में इतना फ़ायदा करी थी, बहुत बढ़िया रहा था। रीट में 134 नंबर आए थे, हालांकि वो रद्द हो गई, वो बात अलग है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। देखिए इसमें अभी भी आपके जो राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान के इतिहास है, सारे टॉपिक हैं इसमें। प्राचीन भारत के भी आपके सिंधु घाटी, वैदिक, जैन, बौद्ध, ये आपके मौर्य, गुप्त सब हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर ऐसी कोई मार्केट में आ रही हो जो इन्होंने सेकेंड ग्रेड स्पेशल के लिए निकाली हो, तो ये आप ज़रूर लेके आना, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये 3 थी मेरे पास। ज्योग्राफी की भी देखो, मैंने तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से। अगर ऐसी कोई आ रही हो तो उसको ले आना। नाथ पब्लिकेशन की अगर ऐसी कोई आ रही हो जो अलग अलग हो, जैसे हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, पब्लिक एड की, सोशलॉजी की, अगर अलग अलग आ रही हो तो वो बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, वो ले आना। अगर अलग अलग ना आके एक ही जगह प्रैक्टिस सेट आ रहे हों तो प्रैक्टिस सेट ले आना। दक्ष के लाना चाहो तो दक्ष के ले आना। मैंने दक्ष के पढ़े थे, इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि दक्ष के मुझे तो सबसे अच्छे दक्ष के ही लगते हैं। ये मेरे पास SST के ऑब्जेक्टिव मान लो, चाहे आप प्रैक्टिस सेट मान लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वैसे तो कोई मेरे पास यही थे, मेरे पास तो टोटल मैटर जो मैंने प्रैक्टिस की थी, और मुझे तो द बेस्ट लगे, बहुत अच्छा मैटर है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। और अगर नया कोई आ रहा है आपके पास, इनके अलावा कुछ है तो आप वही रखिए, चेंज मत करना, ठीक है। तो ये थी, ठीक है। अब तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और अब आपके अलग अलग सब्जेक्ट पे भी एक एक वीडियो बनाएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, सोशलॉजी, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे हैं, पॉलिटी कैसे पढ़ें, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें, तो सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।